रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे हम आपसे किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मेरी आपसे शुरुआत में एक दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक बात तो ये कि रमजान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। अगर आप हजरात की राय होगी तो आगे रमजान के महीने में इस लाइव को कंटिन्यू रखूंगा, जारी रखूंगा, वरना मेरा तो ऐसा इरादा है कि रमजान भर ये लाइव को बंद कर दें। अगर आप लोगों की, चूंकि जिम्मेदारी भी आप ही ने दी है और आप ही लोग तय करेंगे, अगर आप हजरात कहेंगे तो फिर रात में इंशाल्लाह जिस तरह पीछे रमजानों में किया है उस तरह करेंगे। दूसरी बात, हमारे लखनऊ के जो हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर के, वो आप सबसे छुपे नहीं हैं। इसी कड़ी में हम आप लोगों को हमेशा आगाह करते रहे हैं। इसी कड़ी में जिला इंतजामिया की तरफ से एक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जो 9 बजे से और सुबह 6 बजे तक है, जिसके लिए मुझसे जहां जहां जिससे भी बात हुई, मैंने कहा इसको और शहरों में, जिस तरह दूसरे शहरों में 10 बजे से लगाया जा रहा है रात में, उस तरह हमारे शहर में भी 10 बजे से किया जाए। मगर बदनसीबी ये कि जिनको हमारी कौम ने अथराइज भी नहीं किया, जिनका कोई वास्ता भी नहीं है हमारी कौम से, जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, अपने वकार को, अपने स्टेटस को बचाने के लिए, उनको ये मालूम है कि अगर हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सुरक्षा गार्ड हटा लिए जाएं जो फर्जी के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई जांच शुरू हो जाए। इसलिए आगे से आगे बोलना उनका काम है। जब जरूरत पड़ेगी वो थाली भी बजाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी वो टार्च भी दिखाएंगे। उनका ईमान तो एक टार्च पर रह गया। जो शख्स का ईमान इतना कमजोर हो, वो कोरोना वायरस को भगाने के लिए टार्च जला रहा हो, मेरे भाइयों, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपसे मुखातिब करके कह रहा हूं कि कैसे लोग हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और बिला वजह का। किसने रहनुमा बनाया? किसी ने नहीं बनाया, लेकिन रहनुमाई, मुझे याद है अच्छी तरह कि एक बात को ध्यान रखिए, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर कहा कि जिस कौम में रहबर से ज्यादा दलाल होंगे वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। अब आप गौर कीजिए कि हमारे यहां रहबरी के नाम पे नहीं, दलाली के नाम पे, कहीं हुकूमत की दलाली, कहीं प्रशासन की दलाली, ये सब हो रहा है। और बिला वजह के लिए मैं कौम के लोगों से पूछना चाहता हूं, एक शख्स मेरे सामने आए और ईमानदारी से बताए कि मैंने रहबर बनाया। ये सब तथाकथित धर्मगुरु है, इनका काम यही है कि इस तरह की बातें करो। अब अपने मुंह पे जूते मार लो, अब जूते मार लो जो दूसरी गाइडलाइन आ गई है। अक्ल के दुश्मनों, अकल से दुश्मनी करना छोड़ दो। तुम मगरिब की नमाज भी 15-15 मिनट के वक्फे से पढ़वा रहे थे। आज गौर करो कि बहुत जल्दी अगर तरावी शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी मैं कह रहा हूं, तो 8:15 बजे, और 1.5 पारा पढ़ने के लिए कम से कम 1.25 घंटा चाहिए। ठीक है, 9:30 बज गया, तुम 9 बजे की मुहर लगा के बैठे हो। काहे ये सब दलाली कर रहे हो? क्यों कौम को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हो? उसके बाद जो लोग निकले बाहर, वो लाठियां खाए। दूसरे शहरों में 10 बजे से अनाउंसमेंट है,
गाजियाबाद में है 10 बजे से। क्या हम अगर बात करते तो 10 बजे से नहीं हो सकता? मैंने जिससे जिससे बात करने की, लेकिन वो दरबारी गाइडलाइन चल गई। अब क्या होगा? अब जो गाइडलाइन आई है अभी फिर उसी में लेके निकल पड़ना कि ऐसा ही होना है। हम ये जानना चाहते हैं कि पिक्चर हॉल में 50% के साथ में अलाउ। आज भी हमने अपने मुख्यमंत्री जी को बोलते सुना कि जो बंद हॉल हैं उनमें 50 लोग और खुले में 100 लोग, तो मस्जिद में 5 क्यों? भाई मस्जिद में 5 क्यों? या मंदिर में 5 क्यों? धार्मिक स्थल को कहा है धार्मिक स्थल 5 क्यों? ये बोलने की जरूरत है, ये दलाली की जरूरत नहीं है। और वो इंसान भी कभी तरक्की नहीं कर सकता जो इंसान कौम का पैसा खा के बैठा हो। कौम की दलाली करने वाला और कौम का पैसा खाने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारी कौम में जगह जगह पे दलाल मौजूद हैं, रहबर से ज्यादा दलाल हैं। मेरे भाइयों, कम से कम कुछ न कर सको तो इन दलालों से दूरी बनाओ। अब जब भी कभी इनकी गाइडलाइन आए या एडवाइजरी आए उसकी मुखालिफत करो। मैं तो देख रहा हूं मर्दों से ज्यादा औरतें एक्टिव हैं। हमारी कौम की मैं मुबारकबाद देता हूं उन औरतों को जिन्होंने इस गाइडलाइन, इस एडवाइजरी की मुखालिफत करी और बाकायदा व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसकी मुखालिफत करी। कब तक कठपुतली बने रहोगे? अरे कहां तक दलाल के दलाल बनोगे? शर्म करो, ये गैरत करने की बात है। मैं आप हजरात से इस बात को आज, हालांकि मेरा लहजा इस तरह का बहुत कम रहता है, लेकिन जब सुनते सुनते दिमाग बिल्कुल पक जाता है और बदतमीज लोग जो हरकतें करने वाले वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो अगर मैं भी नहीं बोलूंगा तो मैं भी उसी सफ में खड़ा हो जाऊंगा। मैं उस बदतमीज और उस गंदी सफ में खड़ा न रहने वाला शख्स हूं। मेरे भाइयों, आप सबको मिलके अब फैसला करना है। अब फैसला किसी और को नहीं करना है, अब फैसला कौम को करना है कि किसको रहबरी करना है, कौन रहनुमा है हमारा। दलाली करने वाला रहनुमा चाहिए तो आपको मुबारक। कम से कम वहीद फारूकी ऐसे शख्स के पीछे खड़ा नहीं रह सकता और साहबा एक्शन कमेटी ऐसे शख्स के पीछे नहीं खड़ी रही। जरूरत है सच की आवाज बनने की। जो कौम के लिए सही बात करे आप उसकी बात को बिल्कुल फॉलो करो। हमें अफसोस होता है इस बात को देख के कि हमारे शहर के बड़े बड़े उलमा खामोश रहते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते, और शायद जवाब न देने की वजह से उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज मैंने आपसे सिर्फ इसीलिए कहा कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपसे जुड़ी हुई है, ये आपकी बात है, फैसला आपको करना है, ये मेरी बात नहीं है, ये फैसले की घड़ी है। और वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों को कौम दिखाएगी भी, लेकिन ये फैसले की घड़ी है। इस घड़ी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आगे बढ़िए, जो बातें गलत है उनका एहतिजाज विरोध कीजिए, कम से कम जबान से कहिए कि गलत है, वो चाहे मैं कर रहा हूं, कोई भी गलत बात कर रहा हो, उस गलत बात को कम से कम गलत तो कहिए। मेरे भाई, इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले संडे को अगर आपने इजाजत दी तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।